हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी एसएससी जेई चैनल में। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी क्लासेस भी कर रहे होंगे और साथ के साथ गाइस अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है अब आगे डीएफसीआईएल का पेपर आएगा। राजस्थान जेई का फ्यूचर तो भविष्य में होने ही वाला है, बट ये सेशन सभी के लिए कॉमन रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गाइज एक काम करो, सबसे पहले यार एक इस सेशन को शेयर कर दो मेरे लिए। इस सेशन को आप शेयर कर दो, एक बार बता दो आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही। पेपर आएगा राजस्थान जेई का फ्यूचर तो ठीक है। आई थिंक वॉइस इज क्लियर जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, एक बार मुझे बता दो और साथ के साथ आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी सारे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आप अन अकेडमी में जुड़ना चाहते हैं, अन अकेडमी में जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी अन अकेडमी में अवेलेबल है। यहाँ पर जुड़कर आप अपने सारे सब्जेक्टों को एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं, वो भी अलग अलग स्पेशलाइज्ड फैकल्टी के साथ। ठीक है, आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी का सभी एक ही जगह पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोड अप्लाई करिएगा राहुल11। अन अकेडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ के साथ मेरी मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है गाइस, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि यहाँ पर 10% डिस्काउंट है गाइस, और उसके साथ मुझे अपनी तैयारी में आप मुझे अपना मेंटर और अपना साथी अपना दोस्त बना सकते हैं। क्या बेनिफिट होंगे सब्सक्रिप्शन के गाइस? आप अटेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड क्लासेस, डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी स्टडी को, इंटरेक्टिव एंगेजिंग लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस एक ही जगह पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। करना क्या होगा, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइस। गूगल प्ले पर आप जाएंगे और लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर पुट करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद जो कैटेगरी बेटा आप सेलेक्ट करने वाले हैं वो एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम्स की करेंगे। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, किसी भी मंथ का आप सब्सक्रिप्शन गाइस ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी श्रद्धा है। जिस हिसाब से अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो कि आपको लगता है मैं कॉलेज में हूँ अभी और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे तैयारी भी करनी है, और पहली बार तैयारी कर रहे हो या कॉलेज के सेकेंड और थर्ड ईयर में हो, तो गाइज बेधड़क कॉलेज वाले 2 ईयर के साथ और जो पास आउट हुए हैं 1 ईयर के साथ आराम से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी ने बेटा पहले से पढ़ रखा है कि यार मैं तो पहले से पढ़ चुका हूँ, मुझे बेनिफिट नहीं है, तो आप 1 से 6 मंथ में किसी में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपनी मर्जी से। बट ध्यान रखिएगा बेटा एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम्स में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, कोड लगाइएगा राहुल11, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार बता दो यार मेरे को, आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बता दो। गुड इवनिंग श्वेता, पंकज, ईशान, हाँ अब दिख रहे हैं बेटा। चलो उसके बाद ये हो गए फ्री स्पेशल इनिशिएटिव है बेटा। ठीक है, अब बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं सर आपकी जो लाइव क्लास आती है उसके बाद क्या मैं रिकॉर्डेड देख सकता हूँ जो स्पेशल पर आप फ्री क्लास देते हैं? बिल्कुल बेटा, आप इसे बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री इनिशिएटिव है। बस अगर आप पहली बार आएंगे क्लास में तो आप मेरा कोड अप्लाई कीजिएगा राहुल11। ठीक है, तो आप उसके बाद किसी के एजुकेटर का कोर्स देख सकते हैं, फ्री स्पेशल सब में एक्सेस आपको मिल जाएगा। मेरी क्लासेस जो रात 8 बजे होती हैं या रात 11 PM पर होती हैं स्पेशल क्लास, इसमें आप सभी का वेलकम है। ठीक, एडवांटेज क्या होता है इन क्लासेस के अंदर बेटा? यूट्यूब पर तो बहुत बार क्या होता है आपको लीडर बोर्ड नहीं मिलता है, आपको पता भी नहीं चलता कितने बच्चों ने सही जवाब दिया, कितना आपने सही दिया, कितने बच्चे आपसे आगे हैं, कितने बच्चे पीछे हैं आपके सवाल जवाब में। तो यहाँ पर लीडर बोर्ड में आपको सारी जानकारी मिलती है, क्वेश्चन के साथ साथ आपने कितने सेकंड्स में सारे क्वेश्चंस बनाए, जवाब दिया, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे यार, और आज क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से, जवाब दीजिएगा सभी के सभी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम फेजर डायग्राम। ठीक है, डिफरेंट, नेगेटिव, सेम, मल्टीपल, क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? Alternating quantities of dash frequency can be represented on the same phasor diagram.
क्या होगा जल्दी बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? शुभम, विवेक, इनने सबसे पहले इन बच्चों ने आंसर दिया है, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऐसा क्यों? देखो यार बेटा, अगर आपसे मैं कहूं कि फेजर में एक्चुअली होता क्या है, फेजर में अगर आपकी क्वांटिटीज हैं, ठीक है भाई, मान लिया हमने ये ले लिया वोल्टेज, ठीक है, इसे आप वोल्टेज ले लो और यहां पर करंट ले लो। अब आप जब इसे ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो माय डियर लुक एट दिस, भाई आपका जो फेजर डायग्राम होगा वोल्टेज के लिए तो ये रहा, तो वोल्टेज के लिए तो कॉस ओमेगा टी हो गया वीएम, और साइन के लिए बेटा क्या बन जाएगा आपका, ये वाला पार्ट बन जाएगा आई एम कॉस ओमेगा टी। तो मुद्दा क्या है कि ये फेजर आया कैसे, अगर आप इन्हें सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कराते हैं, आपने ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ v को रोटेट कराया और ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ आपने i को रोटेट कराया, तो यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मैं बता पा रहा हूं, यानी ऐसा समझ लो कि ये एग्जाम्पल के तौर पे, आप दिमाग में ज्यादा जोर मत डालना कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है, लेकिन इसने स्टार्टिंग करी है 90 डिग्री आगे से, तो यानी इसमें क्या बता सकते हैं हम, बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वी आई से आगे चल रहा है 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर बोल दूं कि यार ये वाला पार्ट है 12 मीटर पर सेकंड और ये वाला पार्ट है 14 मीटर पर सेकंड, तो इसके अंदर बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद 14 वाला वी से आगे निकल जाएगा, तो कौन किसके आगे चल रहा है, तो इसके लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो आई होप अवनीश ने 4 बताया, बाकी सब ने 3 बताया, तो ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया, बहुत अच्छे गाइस। चलो नेक्स्ट चलते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रिलेशनशिप बिटवीन वी एल इक्वल्स टू वी पी एच इज एप्लीकेबल टू। हाँ बेटा, आपके सारे कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं, नो नीड टू गेट वरी। बताएं, स्टार कनेक्टेड लोड, डेल्टा कनेक्टेड लोड, स्टार कनेक्टेड विदाउट ए न्यूट्रल पॉइंट, सिंगल फेज सिस्टम ऑल्सो, क्या होगा? सारे के सारे आंसर बताओ भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो दीपक, बेटा ध्यान से आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, शाबाश। तो यहां पर क्या है भाई आपका, देखो बेटा आप सबको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है सर, वी एल बराबर वी पी एच रहता है, और आपका फेस क्या होता है, लाइन का √3, यही होता है कि नहीं होता है? और यहां पर स्टार में क्या होता है, स्टार में आप सभी को पता है कि भाई आई एल आई पी एच के बराबर रहता है, और यहाँ पर वी पी एच बराबर होता है वी एल बाय √3। तो इस कंडीशन में जब लाइन और फेस बराबर होंगे तो कैसा होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा शुभम, ऑप्शन नंबर बी, सर डेल्टा कनेक्टेड लोड होगा, बेधड़क लगाइए ऑप्शन नंबर 2। चले बेटा आगे, ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, इफ द रजिस्टर फॉलोज द ओम्स लॉ व्हाट इट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? अगर ओम्स लॉ फॉलो करता है रजिस्टर तो हम इसे लीनियर कहेंगे, पैरासिटिक रजिस्टर कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे, या नॉन पैरासिटिक रजिस्टर करेंगे? बताओ व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? बहुत ही आसान है सर, जो भी एलिमेंट आपके ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स तो सर हमें पता है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कैसा ग्राफ होता है, लीनियर करवाता है, तो यानी रजिस्टर तो लीनियर होगा, बट यहां पर याद रखें जो ओरिजिनल फॉर्म है ओम्स लॉ की वो ये है, ठीक है? ये वाली जो आप पढ़ते हैं बेटा, ये कौन से नेटवर्क पे एप्लीकेबल है? लम्प नेटवर्क, ठीक है?
और ये वाली कहां पर एप्लीकेबल है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट होगा। नॉन लीनियर में आपके कैसे डिवाइस आ जाएंगे भाई? सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस आ जाएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बता बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? कॉपी पेन लो और एमएस वैल्यू मुझे निकाल कर दिखाओ इसकी। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही। बता बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, आसान क्वेश्चन है। देखो आपको कुछ नहीं करना, IRMS का फॉर्मूला आपको पता है भाई, 1/t 0 से t, और जो आपका फंक्शन दिया हुआ बेटा इसका स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, ये आप कर लोगे तो समझो आपका क्वेश्चन बन चुका है पूरा का पूरा। लगा दो यार टाइम पीरियड, बता दो यार टाइम पीरियड, बताओ सभी के सभी। छोटा छोटा ब्रेक करके करते हैं सवाल को, क्यों जबरदस्ती करना? बताओ टाइम पीरियड कितना है इसका? टाइम पीरियड कितना है? व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या है बेटा इसका? बहुत बढ़िया, दीपक ने सबसे पहले बताया। सर जी ये तो देखने वाली बात है कि यहाँ से चले और यहाँ के बाद ये खुद से खुद को फिर से रिपीट कर रहा है। तो एक बार ये 10 हुआ, एक बार नेगेटिव हुआ और एक बार 0 है। यही तो वैल्यू है भाई। 0 से 1 के इंटरवल में 10, फिर माइनस का 10, फिर 0। तो कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पे लो 1/3 0 3 स्क्वायर करो बेटा, 10 का स्क्वायर करो, है ना? तो अब यहां पर हम एक बार भी नहीं जा सकते, हम लिमिट को क्या कर लें बेटा, इसे ब्रेक कर लो। भाई ये क्या करो, स्क्वायर हो गया। फिर अगले के लिए क्या हो जाएगा आपका? 1 से 2 के लिए माइनस के 10 का स्क्वायर हो गया, और तीसरा वाला 0 है ही है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई? यहां पर आपको मिल जाएगा 100/3, और ये भी 100/3, तो इट इज 200/3। शाबाश बेटा, सभी ने निकाला ये क्वेश्चन। खुशी इसी बात की है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर। शाबाश। तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो ऐसे सवालों को। उम्मीद करता हूं इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है ना भाई? ज्यादा पूछता कैलकुलेशन तो वो उसने पूछा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। बता बेटा, पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या वैल्यू होगी? अरे यार कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा जैसे रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेवल लेवल मत सोचो, बस सवाल बनाने का सोचो। ठीक है, सब बना लोगे तुम, बस प्रैक्टिस करते रहो। चलो, बहुत ही बढ़िया। एक करंट इम्पल्स 5 डेल्टा दिया हुआ है बेटा। वो तब हो सकता है जब आप पे सिमेट्री वाले रूल्स हैं, शॉर्टकट्स भी होते हैं इसके अंदर, आप बना सकते हो उसमें आशुतोष। चलो, क्या है बेटा जल्दी बता। देखो सर जी हमें इतना पता है कि अगर मैं, मेरे को 4-5 सिग्नलों के बारे में पता है, आप आंसर दो तब तक। भाई आप इम्पल्स को किस में, अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो तो बेटा आप इसे किस में बना सकते हो? जल्दी बताओ। यूनिट में। और यूनिट के बाद आप इसे किस में बना सकते हो? बताओ, अगर आप इंटीग्रेट करोगे रैम, और रैम को आप बना सकते हो पैराबोलिक। मतलब अगर आप यहां से इंटीग्रेशन करते हुए चलते हो तो यहां तक जा सकते हो, और यहां से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहां से यहां पहुंच जाओगे, है कि नहीं?
तो हम सबको क्या पता होता भाई, हम सबको ये पता है वोल्टेज अक्रॉस निकालना है आपको। तो वोल्टेज अक्रॉस क्या मिल जाएगा आपको, बताओ जल्दी भाई। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन, मान लो आप नए स्टूडेंट हो, आपको तब भी नहीं पता, आपको ये इक्वेशन तो पता ही है, पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल सर पता है। और आपने हमें करंट भी दे रखा है, आपने हमें कैपेसिटर भी दे रखा है, तो वोल्टेज आप पूछ रहे हैं हमसे। तो अगर मैं आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेटा यहाँ पर आप 5 डेल्टा टी बाय कितना पुट करोगे, सी डी टी। तो बेटा ये कितना बन जाएगा मेरा डेल्टा को करने पर, सर ये बन जाएगा इंटीग्रेट करने पर आपका यूनिट इम्पल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यार ये सारे के सारे राइट आंसर आपको पता चल गए होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको सिग्नल सिस्टम में समझ है तो आप ये बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बताओ। आसान सवाल, तुरंत उड़ा दो इसे। आपसे 12 ओम के अंदर पूछ रहा है करंट कितना होगा। ठीक गाइस, यार लाइक और शेयर कर देना बस, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर दिया है दीपक ने, सांची ने, बहुत बढ़िया। क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी होनी चाहिए? नहीं सर, यहाँ हमें दिख ही रहा है ये भी 12, ये भी 12, तो 12 और 12 कितना हो गया, 6 हो। ठीक है, तो 6 और 6 हमारा कितना हो गया, 12 हो। करंट कितना आ गया सर, टोटल रेजिस्टेंस आप 12 निकाल के लाए 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर आपका निकल रहा है सोर्स से। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका बराबर है, तो इसमें 0.5 इसमें बटेगा, 0.5 इसमें बटेगा। केसीएल के अकॉर्डिंग आती हुई करंट जाती हुई करंट के बराबर होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बताओ बेटा, ये दिया गया है आपको, फाइंड आउट करो यहां पर। कैसा होगा यहाँ पर सर्किट का बिहेवियर, क्या नेचर होगा? बहुत ही बढ़िया सर, मुझे इतना पता है, अगर एक्सेल ग्रेटर होगा तो सर्किट होगा इंडक्टिव इन नेचर, और एक्सी ग्रेटर होगा एक्सेल से तो ये होगा कैपेसिटिव इन नेचर, है ना? तो यहाँ पर आप देख लो आपका कैसा होगा सर्किट। यहाँ पर क्या है भाई, इसका वैल्यू 24 है और इसका वैल्यू कितना 18, तो 24 इज ग्रेटर देन 18, तो सर्किट कैसा है, इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है सर, इंडक्टिव में तो आपका लैग होता है करंट अप्लाइड वोल्टेज के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडक्टिव नेचर। बहुत ही बढ़िया है, शाबाश। अगर आपसे z फाइंड करने के लिए करता तो भी आसान हो जाता, 10 का स्क्वायर करते 6 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना? जो भी
आता आंसर 136 अराउंड, है ना। तो ये वैल्यू आपको 11 पॉइंट समथिंग का मिल जाता। चलो आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। बताओ 8वां सवाल आपके लिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द आरसी सर्किट। भाई आरसी सर्किट के लिए क्या एक्सप्रेशन रहता बेटा। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जब आरसी सर्किट होगा तो करंट का जो करंट निकाल रहे हैं हम, ये सिर्फ आरसी सर्किट हमें दिया है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे कैपेसिटर के पास पहले से कहीं ना कहीं वोल्टेज होगी भाई, तभी तो करंट पूछ रहा है वो हमसे, है ना। मुद्दे वाली बात तो यही है। तो मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी। सर ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन बनेगी। भाई सिंपल सा है, क्योंकि कुछ समय के बाद ये सारी की सारी वोल्टेज कहाँ पर वेस्ट हो जाएगी, ये पूरी के पूरा वोल्टेज और जो आपका है ये सारा पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना। तो यानी अगर सर हमारे पास हम अगर यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर देखें आप करंट निकालें तो क्या मिलेगा भाई, ये आर मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि भाई ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद ये आपको मिलेगा v बाय आर ई का पावर माइनस टी आर सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जहां आर सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाइम कांस्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। बताओ बेटा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको लगानी है। क्या आंसर आएगा। बताओ भाई कैसे निकालेंगे, इसका आंसर क्या है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, ए और बी के क्रॉस। ठीक है, ए और बी। दो बच्चों ने आंसर दिया, दीपक ने आंसर दिया, बाकी क्या कर रहे हैं यार। बढ़िया बेटा। देखो यार, सबसे पहली बात क्या करते हैं, हमें आरटीएच फाइंड आउट करना है ना। हम सबको क्या पता है भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है सर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आर एल बराबर होता है आर टी एच के, है ना।
यही सीखा है हमने, बताओ हाँ कि ना। बिल्कुल सर। तो बेटा इसमें क्या करूं मैं, सबसे पहले क्या करो, जो मेन सोर्स है उसे शॉर्ट कर दो। जैसे ही आपने शॉर्ट करा तो इसमें कोई करंट आएगा ही नहीं, करंट जीरो, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो। तो यहां पर ये डिपेंडेंट सोर्स है, वो इसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर अगर आपका वी नॉट जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, सर जी वोल्टेज जीरो मतलब दैट इज दी शॉर्ट सर्किट। तो जब मैं यहां से रेजिस्टेंस देखूंगा तो ये तो मेरे किसी काम का है नहीं, है ना, क्योंकि मुझे यहां पर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं इससे, क्योंकि यहां पर कोई करंट है नहीं। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से ये पार्ट तो चला गया, आइसोलेट हो गया। तो 40 और 10 के आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो ये हो गया 8 टाइम्स 8 किलो ओम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो आशुतोष ने, प्रिंस ने, दीपक, काव्या, शिल्पा और आपका शुभम, बहुत ही बड़ी बेटा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, बताओ कंडक्टेंस का वैल्यू बताओ। बहुत ही बढ़िया। तो बेटा आप सबको पता है ना एडमिटेंस, मैं आप ऐसे कर दूं, है ना, तो एडमिटेंस बराबर आपका क्या, 1/z। और जब हम एडमिटेंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जी बी। और ये हमारा क्या भाई, ये कंडक्टेंस है सर। और ये हमारा क्या बेटा, सक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो आप इसका क्या करो, पहले मॉड निकाल लो। तो ये 8 6 ट्रिपलेट देखते ही लग रही है 10 ओम मिल जाएगा। जिसे ना समझ में आया बेटा वो ऐसे कर लो, 10 ओम हो गया, है कि नहीं। और उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस अब आपसे जी पूछा गया है तो 8/10 कर दो आप, 0.8 मोह हो गया आंसर, है ना, 0.8 मोह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट है, इफ आई एम राइट, तो ये 10 हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 8/100 आएगा ना बेटा, एक मिनट। ठीक है, चलो सी आ जाएगा सही, 0.08। चले आगे। नेक्स्ट, हाँ अंडर रूट नहीं होगा बेटा, यहाँ अंडर रूट नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही बोलेगा, क्योंकि z का स्क्वायर आएगा। ठीक है, याद रखना बेटा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर उलझन हुई हो तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 100 ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे हो गया है जल्दबाजी में। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाँ बेटा इस क्वेश्चन को बड़ा बड़े आराम से करना आप। ठीक है, बताओ कि भाई टू आइडेंटिकल कॉयल हैं एक्स वाई, 500 टर्न है, ईच लाई इन पैरेलल प्लेन्स, और 80% का फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है वन कॉयल विद द अदर। ठीक है, तो इफ द करंट 5 एम्पियर फ्लोइंग इन एक्स प्रोड्यूस ए फ्लक्स इतना, तो बेटा म्यूचुअल बताना आपको एक्स और वाई के बीच कितना होगा। बेटा मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, एनआरसीटीसी की। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कमेंट में मुझे बता दें, और मुझे कमेंट में एक बार बता दें, तो देन भी देखते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये।
भाई ये एक्स हो गई, ये वाली कॉइल आपकी वाई हो गई बेटा, है ना। भाई ये एक्स है, ये वाई है। ठीक, तो यहां पर क्या है भाई, एक्स के अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और ये कितने का फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मिली वेबर का, है ना, 10 मिली वेबर का। क्लियर, इतना तो सबको क्लियर है। सॉरी गाइस, ठीक है, चलो। तो उसके बाद आपको म्यूचुअल निकालना, भाई म्यूचुअल कितना हो रहा है, तो भाई म्यूचुअल यहां से फ्लक्स कितना जा रहा है इसमें, सर 80% ही तो जा रहा है, तो 80% किसका जा रहा होगा, आपका 10 वाले का। तो बस तो फिर कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं। ठीक, और यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस का 3। एक मिनट, अरे चल जा भाई, ठीक है ना। ठीक, तो बेटा देखो 10, 80% निकालो बेटा इसका, माइनस का 3 हो गया, तो यहां का फ्लक्स, ठीक है, कितना हो गया भाई, ईच में कितना, 500, 8 इंटू 10 का पावर माइनस 3। करंट कौन सा लेंगे सर, करंट वही करंट लेंगे जिससे ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो कितना हो जाएगा यार ये, सर जी ये हो जाएगा 0.8, 0.8 हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बैकग्राउंड क्यों चेंज करें यार, थोड़ा सा बता दो क्या प्रॉब्लम हो रही है बैकग्राउंड में, मुझे बता दो थोड़ा बैकग्राउंड में क्या इशू है। ठीक है, बैकग्राउंड को चेंज करो, ठीक है, बता दो बेटा, थोड़ा बता दो तो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। बताओ, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द ग्राफ इज कितना होगा, बिल्कुल सही जवाब दिए बेटा, डायरेक्ट है। तो कितना ब्रांचेस है भैया, आपको फाइंड करना है। लूप कितना दिया है, इंडिपेंडेंट लूप 7 दिए हैं सर, नोड कितना दिया है, तो आप निकाल सकते हो बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बेटा, नोड वोल्टेज निकालना आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फाइंड द नोड वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट।
अब देखो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब आपने को भी इतना एनालिसिस हो जाना चाहिए कि सर ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है और इसमें हमारा समय लगेगा। तो अभी तक किसी बच्चे ने ये कमेंट में नहीं लिखा सर इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले तो मैं रिव्यू लूंगा इस क्वेश्चन पर। जो सॉल्व कर रहा है कर ले, कोई इशू नहीं है, सॉल्व होने के लिए तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, बट एग्जाम में हमें एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, देखो दो इक्वेशन बना लूंगा, v1/10 v1 माइनस v2/3 और माइनस का 10, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में क्या करना बेटा आपको, v2 माइनस v1/3 प्लस v2 माइनस का 10/1 प्लस v2/5, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक, आप इसे क्या करो, साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व करना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। हाँ दैट द पॉइंट भाई, ऐसा नहीं है कि तुम इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते, उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, फिर v1 v2 चेक करके निकालोगे, तो क्वेश्चन ऐसे ही रखा गया है। अब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो सर, ज्यादा से ज्यादा इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर थेवेनिन लगा सकता हूं। ठीक है, कि भाई यहाँ का ड्रॉप मेरे को पता चल जाएगा 100, यहाँ वाले का ड्रॉप मेरे को पता चल जाएगा, और उसके बाद VTH निकाल लूंगा, RTH निकालूंगा, बट इट ऑल्सो बी ए टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो आप यहां पर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका काम है होमवर्क के अंदर मुझे एग्जैक्ट बताना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है बेटा। ठीक है, तो V1 का यहाँ वैल्यू आएगा 33.7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट बताओ बेटा, यह है वाई पैरामीटर फॉर द नेटवर्क। वाई पैरामीटर फॉर दिस नेटवर्क क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखो बेटा, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि वाई पैरामीटर में क्या होता है भैया आपका, I1 बराबर y11 v1 प्लस y12 v2, I2 बराबर y21 v1 प्लस y22 v2। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब तो कुछ नहीं करना यार, एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ऐसे करके लिख दूं, अगर आप सब की इजाजत हो तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख दूं, भाई करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना। I2 को I1 का अपोजिट कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का V1/Z प्लस का V2/Z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो ये मेरे को मिल गया सर जी इक्वेशन 1/Z माइनस 1/Z माइनस का 1/Z 1/Z। तो Z बराबर हमारा क्या हो गया 5, Z बराबर हमारा क्या हो गया 5, तो 1/5 माइनस 1/5, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। शाबाश बेटा, सभी ने सही आंसर बताया। चलो नेक्स्ट चलें। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्टेडी स्टेट के अंदर आपको बताना है
कितना आसान सवाल है। टोटल करंट, स्टेडी स्टेट में कैसा होता है इंडक्टर, बिल्कुल सही सर। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर बिहेव एज एन शॉर्ट सर्किट, तो ये वाला पार्ट तो छुट्टी हो गई ना, सर्किट बचा ही कितना रह गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया जल्दी बताओ। क्या 0.5 ओम आया कि नहीं आया, 0.5 ओम आया कि नहीं आया, बता दो। 0.5 ओम आया कि नहीं आया। बिल्कुल सर जी, आर इक्विवेलेंट 0.5 ही आएगा। जब आप इसे शॉर्ट कर देंगे तो सर्किट अब कैसा हो गया, 5 1 1 है ना। तो उसके बाद करंट कितना बना, आर इक्विवेलेंट बताओ, तो 5/0.5 10 एम्पियर। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस 1 से कम है तो करंट तो बहुत ज़्यादा होगी। खत्म कहानी। 10, ऑप्शन नंबर सी। सभी ने सही बताया बेटा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, पावर फैक्टर बताना है आपको सर्किट का। अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट शुड बी द पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। बिल्कुल सही जवाब दियो बेटा। देखो ये कितना है भाई, यहां पर -30, ये कितना है भाई, +60। तो रेफरेंस से अगर मैं लूं सर, तो करंट मेरा चल रहा है 60 डिग्री पर, और यहां से रेफरेंस से लूं तो वोल्टेज कितना चल रहा है, लैग चल रहा है। तो टोटल कितना हो गया एंगल, फाई एंगल 90। तो कॉस फाई कितना हो गया, कॉस 90 जीरो। अब जीरो होने के बाद व्हेन इट इज जीरो, उसके बाद क्या होगा बेटा, पावर फैक्टर फाइंड करना हमें। पावर फैक्टर फाइंड कर लिए। अब लेकिन मुद्दा है लैगिंग होगा सर जी, लीडिंग होगा। तो देखते ही पता चल रहा है करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, है ना। एंगल हम कैसे लेते हैं भाई, एंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना होगा, लीडिंग। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई आपसे पूछता जेड कितना होगा, तो आप 240/40 कर दो, ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ z बराबर आपका एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, जल्दी बताओ सर। एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का होगा, माइनस का π/2। ठीक है, पोलर में। चलो ठीक है, पोलर फॉर्म में। क्लियर है सब। पोलर में आपने माइनस क्यों ले लिया, पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर आप लोगे तो ये एंगल कितने का बना, ये 30 का बना, है ना। और नीचे वाला एंगल कितना बना, 60 बना। ऊपर जाएगा तो -30, -60, -90। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको कि जब डिवाइड होते हैं पोलर्स। चलो सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये 17th क्वेश्चन है आज हमारा। इसके अक्रॉस VAB फाइंड करना है।
वी भी बताओ कितना होगा। यार पीजीसीआईएल और एनएचपीसी का सिलेबस सेम होता है, तो अगर आपको पीजीसीआईएल का सिलेबस पता है तो एनएचपीसी अपने आप हो जाएगा, तो पीजीसीआईएल के सवाल लगा लो, सेम वैसे ही रहेगा। फाइंड आउट करो इस क्वेश्चन को। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कैसे करेंगे? देखो यार, सबसे सिंपल काम क्या करो इस क्वेश्चन के अंदर, आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लो इस साइड का, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मत भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अक्रॉस कितने का ड्रॉप हुआ सर? 16 ये है, 16 ये है, तो इसके अक्रॉस हमारा कितने का ड्रॉप होगा सर? 8 वोल्ट का। ठीक है, तो 8 वोल्ट का तो कंप्लीटली नहीं होगा, चलो छोड़ो, पूरे तरीके से ही करो, अदरवाइज नए स्टूडेंट कंफ्यूजन में आएंगे। पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ कलेक्टर आ गया रे भैया, मिल जाएगा रे बाबा, उसके लिए मेरे ग्रुप में आना पड़ेगा। अब ग्रुप का नाम पता है तुम्हें मेरे? पहले तो तुम मुझे यही बताओ, तभी पीडीएफ मिलेगा बेटा तुम्हें। चलो ठीक है, मिल जाएगा यार पीडीएफ। इसे सॉल्व करो बेटा। इसे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? इस सर्किट को क्या मैं ऐसे लिख दूं? मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप मुझे बताना क्या ये सही है और गलत है। ठीक है, 8 वोल्ट, 5 ओम, और ये कितना होगा? 15। ठीक है, और ये होगा 30 वोल्ट। क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूं? हाँ कि ना? बिल्कुल सर, आप बना सकते हैं इसे, ये बिल्कुल राइट सर्किट है। आप तो कुछ नहीं करना, आप पूरे सर्किट में निकाल लो यार तुम करंट, तो करंट कितनी मिल जाएगी यार? ये जुड़ा इसमें 38, 38 और 5 20, माइनस का 1.5 आ गई, 1.9 आ गया एम्पियर, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके अक्रॉस का ड्रॉप निकाल लो। क्लियर? तो कितना हो जाएगा यार? ये माइनस का है, तो आप इसके अंदर जब पुट करोगे वैल्यू, तो इट विल बी अराउंड, जल्दी बताओ, क्या ये करंट आ गया हमारा भाई? क्योंकि करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे करके। ठीक है, क्लियर? चलो, ठीक, बस फिर आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो वी ए बी। तो माइनस का वी ए बी प्लस 15i माइनस का 30 इक्वल्स टू 0, तो वी ए बी बराबर कितना हो गया? -15 इंटू 1.9 माइनस का 30। ठीक है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो दैट्स वैल्यू विल बी अराउंड 30। तो ये 9 से कम है, तो इट विल बी माइनस का 1.5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बताओ यार किस किस का आया, किस किस का आया है माइनस का 1.5 वोल्ट? किस किस का आया है भैया बताओ। ठीक है, देखो यार, लड़के ने बताया नहीं हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, पीडीएफ तो हम दे देते इसे। बताओ यार, समझ गए ना? आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आप सवाल निकाल लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो आगे चलते हैं।
एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब ये इधर जाएगा तो ये तो जीरो हो गया ना, तो ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ यार, सॉरी। अब सही है, अब आ जाएगा, ठीक है। सो नो नीड टू गेट वरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ भाई, ये सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेटिंग कर रहा है इतने पे, कंज्यूम कर रहा है इतना, तो सोर्स ऑपरेटिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ आपको दिया गया, आर और एल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबको क्लियर है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर। मुझे इतना पता है कि बैंडविड्थ बराबर क्या होता है, आर बाई एल। बताओ हाँ कि ना? तो बस, तो अब तो कुछ बचा नहीं इसके अंदर यार, इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले आर निकाल लो, तो आर बराबर क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय पी। वोल्टेज का स्क्वायर कितना, 50 का स्क्वायर कर दो बेटा, 50 ही है तो 50 आ गया कि नहीं आ गया? तो या तो अब ये होगा या तो ये होगा। अब देखते ही चाहो तो इसे बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो, इतनी बड़ी वैल्यू तो आनी नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू 66.6 मिली हेनरी नहीं आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज किलो में चल रही हैं और ये बहुत बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा सर जी कि एल का वैल्यू आर बाय ओमेगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी में, और आप रेडियन में ले रहे हो, तो इसे 2 पाई एफ लिख दो, ठीक है। तो कितना होगा, 50/2 इंटू पाई 0.75 10 का पावर -3, माइनस नहीं 3, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा यार, बताओ सभी सभी, ठीक है। ना यार, जिसे साउंड आई थिंक मेरे को नहीं लगता यार, साउंड तो यार एकदम ओके है भाई। ये साउंड वाले जो बच्चे हैं यार, अपना यार खुद भी वॉल्यूम बढ़ा लिया करो, हैं क्या चाह रहे हो। बिल्कुल सही। तो बेटा कितना आ गया, जो अंदाजा हमने लगाया था 10.6 मिली हेनरी, मिली हेनरी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहे हो बेटा, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, एक मिनट, हाँ। हम्म, बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द 8 ओम रजिस्टर। बेटा आरएमएस में ही गिवन होती हैं सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज, नेम प्लेट की रेटिंग्स, आपका जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उसमें मैक्सिमम आपको आरएमएस गिवन होता है, नेम प्लेट की रेटिंग पर भी यही होता है, डिवाइस की रेटिंग पर भी यही होगा, ठीक है, सब आरएमएस होता है। मुझे बताओ यार डियर, आपको क्या समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन के अंदर? देखो कुछ भी नहीं था, पहली बात सुनो मेरी, इधर आओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, इधर आओ इधर। चलो, तुम्हें समझ नहीं आया
दो फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा आपको, ठीक है। ये आपका बैंडविड्थ वाला फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले आर निकाल लो बेटा। आर बराबर क्या हो गया आपका 50 ओम हो गया, ठीक है भाई। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी आपको ये दी गई है, बस तो कुछ भी नहीं बचा अब तो। फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। खत्म। अरे नलायक, आर बाय एल तब लगाते बेटा जब ये रेडियन में होता, ठीक है। ये हर्ट्ज में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर के अंदर फाइंड आउट करो क्या होगा। एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द 8 ओम रजिस्टर। बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर। एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। आसान है बेटा, इसमें बड़ी आसानी से बना सकते हो इस सवाल को। क्या करो, अगर आपको नहीं भी आ रहा आप सीधा यहां पर क्या अप्लाई करो, सर नोडल लगा के मैं सीधा एक क्वेश्चन बना लूंगा। इक्वेशन बना लो बेटा, और इक्वेशन अपनी मिला लो भाई, क्योंकि अभी तो हम सवाल ही कर रहे हैं। जीरो। क्या यही इक्वेशन बन रही है सभी? हाँ सर यही इक्वेशन बन रही है। तो v बराबर यहां से निकाल लो आप। v बराबर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना आप। उसके बाद आप इसे वैल्यू को अराउंड इट विल बी 20/9 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। करंट निकालना है आपको। किस में निकालना है? 8 ओम में निकालना है। तो यही तो ब्रांच है वो वाली करंट के लिए। तो क्या करो आप, 20/19 प्लस 12/8। तो ये वैल्यू कितना बना बेटा? इट विल बी 1.632। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो यही आया कि नहीं आया आंसर, बताओ। ठीक है, तो आप यहां बना सकते हो, और बाकी और क्या कर सकते हो इसमें, थेवेनिन लगा कर देखना VTH और RTH फाइंड करके, तो भी बड़ा आसान बैठेगा। ठीक है, आप कर सकते हो, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट में करके बताना होमवर्क है। ठीक है, चलो 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हो सकता है शायद आपको ना दिखे, मैं जरा इसे उठाकर साइड में लगाता हूँ। फाइंड करो RN IN। IN निकाल लो, या चाहे तो आप RN निकाल लो, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसानी से आप निकाल दोगे ऑप्शन नंबर बी।
देखो मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया, आप सब बताओ। ठीक है, कैसे करना है सर? मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा सबसे पहले, ए और बी टर्मिनल को, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा। बस जैसे ही आपको ये पता चला, तो अब आप क्या करो, इस पूरे के पूरे सर्किट में एक केसीएल इक्वेशन लगा दो, है ना? क्लियर? आप चाहो तो सीधा यहां नोडल लगा लो, तो V माइनस का 12 बाय 4 प्लस V बाय 8 और आता हुआ करंट 2, तो यहां पर कितना हो गया ये 3 और 5, तो 12/32V, और ये कितना हुआ 5, तो लगभग यहाँ पर ये वैल्यू कितनी मिलेगी V बराबर, एक मिनट, क्या ये डायरेक्टली बनेगा, ये वैल्यू ये बना, ठीक है, तो ये कितना बना 3 जगह, वहाँ जाके 5, ठीक, तो ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग 16 वोल्ट। ठीक है, इसे सॉल्व करने पर V बराबर कितना आ रहा बेटा, 16 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताना एक बार, है ना? क्योंकि V/4 प्लस V/8, तो ये कितना बना आपका 5, और ये बेटा कितना हुआ आपका 8 ले लो यहाँ पर, तो ये हो गया 3V। एक मिनट, हाँ वही तो मैं सोचूं, यहाँ गड़बड़ हुई है एक बेटा, जब यहाँ लेंगे तो भाई ये वाला और ये वाला पूरा हुआ ना, 8 और 8 16, सॉरी, अब सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही हो जाएगा क्योंकि आ गया 16, तो यहाँ पर जैसे ही आप 16 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 जा गया 4 जा गया, तो 5 वोल्ट बराबर 5, और V बराबर 16 वोल्ट आएगा। वो मैं दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया IN बराबर कितना हो जाएगा सर, इसके लिए आप सीधा निकाल लो, VTH निकाल लिया, अब RN निकाल लो चाहे तो। RN क्या होगा, सही से ओपन करूंगा, इसे शॉर्ट करूंगा, तो ये किसके बराबर आया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपको मिला 20 पैरेलल 5, तो 20 पैरेलल 5 कितना हो गया सर, 4 ओम हो गया, तो यहां पर पुट कर लो VTH बाय RTH, है ना? है ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, इस किसके अक्रॉस फाइंड करना है, इसके, इट विल बी 1 एम्पियर। चलो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलें। बेटा ये 16 डायरेक्टली याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ बेटा, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 बल्ब आपको दिए गए हैं, $25 वोल्ट का, ठीक है, ये 100 है, कनेक्टेड इन दिस, तो बल्ब विल प्रोड्यूस मोर लाइट। कौन सा बल्ब आपका लाइट मोर प्रोड्यूस करेगा? सिंपल है सर, पैरेलल में क्या होता है भाई सर, जिसका पावर ज्यादा वो क्या होगा, ग्लो मोर, और सीरीज में क्या होता है, जिसका पावर कम वो ग्लो होता है मोर। तो इसमें क्या भाई, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहां पर 100 वाट वाला 25 वाट वाला, तो ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। नेक्स्ट,
नेक्स्ट बताओ बेटा। कपलिंग कॉफिशिएंट आपको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कपलिंग कॉफिशिएंट। टू इंडक्टर आपको दिए गए हैं, टू इंडक्टर 5 हेनरी 45 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ही बढ़िया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शुभम शिल्पा, बहुत ही बढ़िया बच्चे। पाँच छः आ जाएगी वैल्यू लगभग, 1.4 आधा, तो ये वैल्यू कितना जाएगा 5 टाइम्स के लगभग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, L1 L2। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते बेटा 23वें सवाल पर। बताओ कितना होगा यहाँ पर आंसर। पावर फैक्टर लोड का आपको फाइंड आउट करना है, बैलेंस लोड है तो यानी झंझट ही खत्म हो गया आपका। बैलेंस लोड दिया है एग्जामिनर ने आपको और आपकी टेंशन खत्म हो गई है। बताओ सभी के सभी। देखो यहां पर ये पॉइंट पकड़ने वाला है, बैलेंस लोड। बहुत ही बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या भाई, भाई आपका ये सर्किट देखते ही लग रहा है इंडक्टिव है, लैगिंग में जाएगा, है ना। तो करना क्या है आपको, आर बाई जेड करना है। यहां पर इसका ले लो आप क्या, मॉड। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, आर बराबर 4, मॉड लेने पर ट्रिपलेट लग गई, 3 4 5 आ गया, तो 0.8 आ गया आपका परफेक्टर। बट यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, लैगिंग। लैगिंग क्यों, पॉजिटिव साइन है, खत्म कहानी, सोचना ही नहीं है इसमें ज्यादा। लोड इंडक्टिव है, ठीक। लोड कैसा है, इंडक्टिव। शाबाश बेटा। लोड कैसा है, लोड इज इंडक्टिव इन नेचर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बेटा, चलो 24वें सवाल पर चल रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हो, बिना सॉल्व करे इसे सॉल्व कर सकते हो सभी। बताओ। देखो 100 वोल्ट जो भी आंसर दे रहा है, ध्यान से आंसर दो। 100 जिसने भी दिया है वो गलत है मेरे भाई। देखो तुम सब यही छोटी छोटी गलतियां कर जाते हो भाई। 0.1, 0.2 और ये कितना है, 300 है। तो हम सबको पता है जिसका कैपेसिटेंस कम तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आएगा यार। तो यहां तो ऑलरेडी पता है यार 200 आएगा, ठीक है। तो यहां पर करंट डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना होता हमेशा। नीचे सबको ऐड कर दो, 300, 100, 200 वोल्ट।
तो 100 किसके अक्रॉस हो रहा है? C2 के। तो C1 के अक्रॉस 200 वोल्ट, C2 के अक्रॉस 100 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। तो देखो जिसके अक्रॉस, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसके अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है ना। ऑप्शन नंबर बी। पच्चीस। बताओ यार, आसान क्वेश्चन है। फॉलोइंग कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड ओपन डेल्टा कनेक्शन। बताओ ओपन डेल्टा कनेक्शन कौन सा होता है हमारा? देख सिंबल बताना है, एग्जाम में कितना आसान पूछ रहा है आपसे। बेटा यूपी ट्रिपल एससी की डेट कब है? कोई मेरे को बता सकता है? यूपी ट्रिपल एससी की डेट, जो कोई पेपर देने जा रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना एक बार, क्योंकि उसके लिए भी सेशन हम बनाने शुरू करने में। यार ये बताओ सूरज बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो बस गुरुजी का ये कोड लगा लेना और मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, अगर लेना चाहते हो। सब स्टार्टिंग में आपको सारी डिटेल दी गई है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए। तो होता क्या भैया आपका, पावर कितने टाइम हो जाती है यहाँ पर? 1/√3 डेल्टा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी आपका लोडिंग, लोडिंग मतलब आप ट्रांसफॉर्मर आपका 57.7% का ही लोड उठाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई विल गाइड यू, ठीक है। तो आप लेना चाहते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में सारे प्राइस हैं। अन अकेडमी के ऐप को इंस्टॉल कर लो बेटा, उसमें सारी डिटेल आती है आप, ठीक है। चलो 26वें सवाल पर बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर। सिंपल है सर जी, 10% का आप हमें स्लिप दे रहे हो, 12 पोल पर हमसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो 12 पोल देखते ही दिमाग में सेट हो गया कि देखो सर, आप 50 हर्ट्ज दे रहे हो, दो पर कितना आता है, जल्दी बताओ। 2 हर्ट्ज 3000 NS, 4 पर कितना आएगा? 1500, ठीक है। 6 पर कितना आएगा? 1000। 8 पर कितना आएगा? 750। 12 पर कितना आता? 500। तो आंसर सर 500 से कम ही होगा, जो भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना सॉल्व किए। जिसे ना समझ आए बेटा वो निकाल लो यहां पर आंसर। 9 जाएगा 450 RPM, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 27वां सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ बेटा कौन सा है ये, आपका आया था मार्च SSC जेई में आया था क्वेश्चन 2020 में। बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी मोटर की है?
सिंपल है सर, ये तो सीरीज मोटर का है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट्स इट, सोचना ही नहीं है इसके अंदर आपको। भैया आप आर्मेचर करंट को बढ़ा रहे हो, स्पीड आपका क्या हो रही है, स्पीड विल गेट डिक्रीज्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा होगा, टॉर्क विल गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आर्मेचर वाइंडिंग, द डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट टू विच द एंड कॉइल्स आर कनेक्टेड इज। देखो जैसे ही बात करी उसने सेगमेंट्स की, तो दिमाग एकदम सेट हो गया कि कॉम्यूटेटर पिच होगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा इसका आंसर, कॉम्यूटेटर पिच इज द राइट आंसर, है कि नहीं। तो जो भी डिस्टेंस होती है सेगमेंट्स के बीच, वही अपने क्या होती है, कॉम्यूटेटर पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटा एक बात याद रखो आप, आपको यहां पर क्या है, हम ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। व्हेन 100 वोल्ट इज अप्लाइड, यानी आप जब यहां अप्लाई कर रहे हो तो उस पर आपको जो पावर लॉसेस मिल रहे हैं, यानी एचवी साइड अपन ओपन रखते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट में कहां पर वोल्टेज देते हैं, लो वोल्टेज साइड के साइड पर, तब मेरे को 100 वाट मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 100 वाट, ठीक है। अब आपने क्या काम करा, आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो 11, ठीक है, 1100 वोल्ट, तो आपको एलवी साइड में इतना मिल रहा है, तो कितने लॉस मिलेंगे यार। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लॉस कहीं से कहीं नहीं जाएंगे, आपके जो पहले जितना पावर आउटपुट आपको मिल रहा था, पावर विल गेट रिमेन सेम, ठीक है, पावर विल गेट रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन यहां से ऑब्जर्वेशन क्या निकला सर, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ओपन सर्किट टेस्ट को लो वोल्टेज वाइंडिंग पर कंडक्ट करूं और एचवी को ओपन करूं, तो जितना पावर लॉस होगा, सेम वही पावर लॉस मुझे तब भी मिलेगा अगर मैं एचवी वाइंडिंग पर इस टेस्ट को कंडक्ट करूं और एलवी वाइंडिंग को ओपन रखूं। समझ रहे बात। लेकिन सर फिर हम करते क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि एलवी पर जब करते हैं तो हमारी रेटिंग क्या होती है, हमें कम डिवाइस का यूज करना पड़ता है, कम वोल्टेज, वोल्ट मीटर का, वाट मीटर का और एमीटर का। इस रीजन की वजह से हम यहाँ
LV पर कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। तब ऐसा नहीं होगा, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अंदर आप रेटेड वोल्टेज से कम अप्लाई करते हो करंट। ठीक है, ये रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रिक्वेंसी पे कंडक्ट होता है, इसलिए यहां पर ऐसा हो पाया। नेक्स्ट ठीक है, 5NPZ60A पुट करो, आंसर निकाल कर बताओ मेरे को। P कितना हुआ 4, Z कितना हुआ ये हुआ 60, A बराबर कितना हुआ 2, क्योंकि वेव वाइंडिंग है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, ये कितना हुआ 24 3। ठीक है बेटा, तो 12 6 24 और 1 48, तो ऑप्शन नंबर है। बहुत ही बढ़िया guys, शाबाश। अब ये बताओ आज 30 में से 30 बनाने वाला कौन कौन है, बस वो बता दो मेरे को। देखो गाइस, उससे पहले आपको मैं बता दूं, 5 अक्टूबर से पावर सिस्टम का कोर्स आ रहा है। ठीक है, तो आप अन अकेडमी में जुड़ सकते हैं राहुल वर्मन कोड के साथ, SSC जेई स्टेट एई एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो। अपने किसी भी दोस्त को आप रिकमेंडेड कर सकते हो। आप SSC में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं थ्रू राहुल वर्मन कोड, अपने दोस्तों को रिकमेंडेड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना मार्क्स बताओ कैसे हो सकेगा। ठीक है।